जर्मनी में रिसेशन चल रहा है, सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, कोई कंपनी हायर नहीं कर रही, इस मुल्क का अब कोई फ्यूचर ही नहीं है। ये सब बातें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या ये सच भी है या ये सिर्फ हाइप है? जर्मनी की तो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, यहाँ पे क्राइसिस क्यों आया हुआ है? वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे सबसे बुरे हालात हैं? इन इंडस्ट्रीज को आपने अवॉइड करना है जॉब ढूंढते हुए। अगर ये थॉट्स आपके माइंड में चल रही हैं तो इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा जर्मनी की ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। हालो लीबे फ्रॉइंडे, वी गेट अस ऑय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे लिखिए। मेरा नाम है उसामा खान, मैं जर्मनी में मोर देन 18 ईयर्स से रहता हूँ। जर्मनी में मैं एज ए बैचलर स्टूडेंट आया था। अपनी स्टडीज़ और PhD कंप्लीट करने के बाद ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मैं मोर देन 12 ईयर से काम कर रहा हूँ और इस वक्त मर्सिडीज बेंज में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एम्प्लॉयड हूँ। मैंने ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बनाया, इसमें मैं आपको जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ पे सक्सीड करने के बारे में टिप्स देता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे। अगर आप जर्मनी में रहते हैं या जर्मनी में आने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा जर्मन इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ को। इस वीडियो में आपको ऑन द ग्राउंड रियलिटी शेयर करूँगा नंबर्स के साथ, जर्मनी में ले ऑफ सिचुएशन के बारे में, उनके रीजंस और उनका मैग्नीट्यूड। तो ये बात बिल्कुल सच है, इस वक्त जर्मनी स्लाइट रिसेशन से गुजर रहा है। 2021 में कोविड पैंडेमिक के बाद ये इकोनॉमी ग्रो की थी बहुत तेजी से 2.7% के ऊपर। 2022 में ये नंबर स्लो डाउन हो गया 1.4% पे आया। 2023 में ये नंबर नेगेटिव हो गया -0.3% और 2024 में भी इसी तरह -0.2% पे। 2025 क्योंकि चल रहा है तो इसके पूरे नंबर्स अवेलेबल नहीं, बट इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि जर्मन इकोनॉमी स्लाइटली नेगेटिव ग्रोथ करेगी। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब कि इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, श्रिंक कर रही है। जो भी जर्मनी में इस वक्त या फ्यूचर में जॉब ढूंढ रहा हो उसके लिए एक और स्टेटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, और वो है जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओवरऑल इकोनॉमी श्रिंक होने की वजह से जर्मनी में अनएम्प्लॉयड लोगों का नंबर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। 2022 में जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 2.9%, जो कि इंक्रीज होकर 3.0% हुआ 2023 में। 2024 में ये और तेजी से बढ़ा और 3.6% पे पहुंच गया और अब 2025 में इस वक्त ये नंबर 3.8% पे बढ़ चुका है। बट हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी। आज से 3-4 साल पहले तक भी जर्मनी कंटिन्यूअस ग्रोथ मोड में चल रहा था। यहाँ पे हर मेन इंडस्ट्री में हायरिंग हो रही थी और ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट जो जर्मन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहा था उसके पास ग्रेजुएशन के वक्त एक जॉब ऑफर थी। जॉब्स के लिए फ्लुएंट जर्मन की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, कंपनीज सारे स्टूडेंट्स को हायर कर रही थी इंटरनेशनल जर्मन। तो सवाल ही बनता है कौन सा ब्रेक लगाया जर्मन इकोनॉमी को, जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, श्रिंक कर रही है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इस वक्त जर्मन इकोनॉमी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। नंबर 1 है रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि 2022 में शुरू हुई, जिसकी वजह से मैसिव इंक्रीज आया एनर्जी प्राइसेस में यहाँ पे। और नंबर 2 है मोर रिसेंटली ग्लोबल ट्रेड टेंशंस। ओवरऑल EU का, स्पेसिफिकली जर्मनी का, चाइना के साथ ट्रेड टेंशंस, रिसेंटली US के साथ भी टैरिफ के मामले में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह से जर्मन इकोनॉमी का आउटलुक बहुत नेगेटिव पेंट किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया है अपने सवाल लेकर जर्मनी से रिलेटेड। तो इमिग्रेशन, जॉब्स और ओवरऑल लाइफ इन जर्मनी से रिलेटेड सवालों को डिस्कस करने के लिए मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। नाउ बैक टू द वीडियो। जर्मनी की इकोनॉमी ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट बेस्ड रही है। इसका मतलब ये कि जो चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसको जर्मनी बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ को बेच के पैसे कमाता है और उसके थ्रू अपना एक मैसिव ट्रेड सरप्लस जनरेट करता है। 80 मिलियन की छोटी सी पॉपुलेशन होने के बावजूद जर्मनी इस वक्त 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है दुनिया में, USA और चाइना के बाद। जर्मन मेड मशीनरी, कार्स, फार्मास्यूटिकल्स और बहुत सी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं अपनी रिलायबिलिटी और क्वालिटी की वजह से। जर्मनी की ओवर रिलायंस जो एक्सपोर्ट्स पे है उसका कॉन्सिक्वेंस ये कि अगर इन एक्सपोर्ट्स पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो जर्मन इकोनॉमी ओवरऑल बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती है और वो आजकल हम देख रहे हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जिन्होंने जर्मन इकोनॉमी को ओवरऑल इम्पैक्ट किया है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। अब हम उनकी तरफ आते हैं। इनमें सबसे ऊपर है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ओवरऑल फैक्टर्स के अलावा कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं और उसका रिजल्ट ये कि जर्मनी की बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे मर्सिडीज बेंज, BMW या फोक्सवैगन, उनका प्रॉफिट्स मैसिवली रिड्यूस हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में। प्रॉफिट्स रिड्यूस होने की वजह से ये कंपनीज इस वक्त कॉस्ट कटिंग मेजर्स में जा रही हैं और उनमें सबसे ऊपर आते हैं ले ऑफ्स। मर्सिडीज बेंज जहाँ पे मैं काम करता हूँ उसके बारे में न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं कि अप टू 40,000 जॉब्स ले ऑफ करने का प्लान है वहाँ पे। फोक्सवैगन में अनाउंस्ड है अप टू 35,000 जॉब्स और डायमलर ट्रक्स अप टू 28,000 जॉब्स ग्लोबली रिड्यूस करेंगे।
कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ जर्मन टियर 1 ऑटोमोटिव सप्लायर्स जैसे बॉश और कॉन्टिनेंटल भी मैसिव ले-ऑफ्स कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट्स न्यूज़ में आ चुकी। और सप्लायर चेन में ऊपर जाएं तो टियर 2 सप्लायर्स जो कि टियर 1 को सप्लाई करते हैं, उधर भी मैसिव ले-ऑफ्स और जॉब कट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी हैं। ये सिचुएशन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ साउथ जर्मनी में प्ले आउट होते हुए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों की जॉब्स ऑटोमोटिव सेक्टर से लिंक्ड है। मुझे डे टू डे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं जहाँ पे देसी इंजीनियर्स जो कि कुछ साल पहले जर्मनी आए थे, यहाँ पे एजुकेशन हासिल की और बहुत टैलेंटेड है, उनको यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड बहुत से देसियों को मैं जानता हूँ जो इस वक्त कुर्ज़ारबाइट यानी शॉर्ट टाइम वर्क पे हैं, या इवन आर्बाइटलोसेनगेल्ड यानी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। नीडलेस टू से ये सिचुएशन इनके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल है। नेक्स्ट सेक्टर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है वो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जर्मनी की। कोविड पैंडेमिक स्टार्ट होने के बाद से इस वक्त तक मोर देन 250,000 जॉब्स हैं जो इस इंडस्ट्री में कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ 2024 में इस इंडस्ट्री में 50,000 लोग ले ऑफ हुए हैं और नेक्स्ट 5 ईयर्स में एक्सपेक्टेड है कि मोर देन 300,000 लोग और ज़्यादा ले ऑफ होंगे इस इंडस्ट्री में। इसमें एक एग्जांपल थाइसेनक्रुप की ले लेते हैं जो जर्मनी की लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वहाँ पे प्रोडक्शन 25% रिड्यूस हुई है और एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे अप टू 40% लोगों को ले ऑफ किया जाएगा उस कंपनी में। नेक्स्ट इंपैक्टेड इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री। एनर्जी कॉस्ट हाई होने की वजह से जर्मनी की केमिकल इंडस्ट्री भी ग्लोबल लेवल पे काफ़ी अनकम्पिटिटिव हो चुकी है। BASF जो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है वो प्लान कर रही है मोर देन 2 बिलियन यूरोज कॉस्ट सेविंग मेजर्स इन द कमिंग ईयर्स। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज यहाँ भी तेजी से ले ऑफ्स हो रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज और नई कंस्ट्रक्शन पर लगाई गई रिक्वायरमेंट्स की वजह से इस इंडस्ट्री की ओवरऑल कॉस्ट काफ़ी तेजी से बढ़ गई हैं। इसके साथ साथ हायर प्राइस्ड हाउसिंग की डिमांड कम होने की वजह से रिजल्ट ये आ रहा है कि न्यू बिल्डिंग परमिट्स भी तेजी से कम हो रहे हैं। 2024 में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मोर देन 28,000 जॉब लॉसेज रिपोर्ट हुए हैं। अगर रिटेल और रेस्टोरेंट सेक्टर को देखें तो वहाँ पे भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। इस सेक्टर में सिर्फ 2025 के फर्स्ट हाफ में मोर देन 2,000 कंपनीज ने बैंक्रप्सी डिक्लेयर की है, जिसकी वजह से 140,000 जॉब्स लूज हो गई हैं। बैंक्रप्सी फाइल करने वाले बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जैसे एस्प्री, गैलरिया, जिन, गैरी वेबर वगैरह वगैरह। इसकी एग्जांपल ऑन द ग्राउंड में अपनी लाइफ में खुद देख रहा हूँ। हमारे सिटी में जो 2 सबसे बड़े मॉल्स हैं वहाँ पे इस वक्त ऑक्यूपेंसी इन मॉल्स की शॉप्स की 30% रिड्यूस हुई है। आप इन मॉल्स में वॉक करते हैं तो आप खाली दुकानें देख रहे होते हैं जहाँ पे आज से 3 साल पहले शॉप्स मौजूद थी। हाई इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से कंज्यूमर सेंटिमेंट भी नेगेटिव हो चुका है जर्मनी में। जब लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वो चीपर ऑल्टरनेटिव्स प्रेफर करते हैं। पहले वो लोग जो रेवे या एडिका जैसे प्रीमियम शॉप से अपनी ग्रोसरीज करते थे, अब वो एक्शन या नेटो जैसी चीपर ऑल्टरनेटिव्स या डिस्काउंटर्स की तरफ जा रहे हैं। इनके अलावा और सेक्टर्स जो इफेक्ट हुए हैं वो बिजनेस सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज भी हैं। बिजनेस सर्विसेज जहाँ पे टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज ऑपरेट करती हैं वहाँ पे 2024 में 50,000 जॉब्स लूज हुई हैं। और फाइनेंशियल इंडस्ट्री को देखें तो उसमें नई जॉब पोस्टिंग्स में 30% डिक्रीज आया है इस वक्त। सो ये है इंपॉर्टेंट नंबर्स जिसके थ्रू आपको जर्मनी में पता चल रहा है कि किन इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में ले ऑफ्स हो रहे हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि जर्मनी का डाउनफॉल शुरू हो गया है, कहानी खत्म, मतलब भूल जाए अपना फ्यूचर यहाँ पे बनाना जर्मनी में आने का? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जर्मन इकोनॉमी ने अपनी हिस्ट्री में और भी बहुत से क्राइसिस देखे हैं और हर क्राइसिस से सक्सेसफुली इमर्ज किया है। मैं इस वक्त भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इस क्राइसिस से जर्मन इकोनॉमी सक्सेसफुली आगे बढ़ेगी। और उसके रीजंस सबसे बड़ा ये कि इस वक्त जर्मन गवर्नमेंट को पता है कि उनकी इकोनॉमी कितने बुरे शेप में है। रिसेंटली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट आई है वो कोशिश कर रही है अपनी पूरी कि इस इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया जाए। इकोनॉमी की सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए जर्मन गवर्नमेंट ने रिसेंटली 500 बिलियन यूरोस का एक फंड अनाउंस किया है। और एक और फैक्टर जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते वो है यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज। जर्मनी की ओवरऑल पॉपुलेशन की एज इस वक्त इंक्रीज हो रही है, मींस कि यहाँ पे ज़्यादा लोग इस वक्त रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। इस सारी वर्कफोर्स को रिप्लेस करने के लिए स्किल्ड इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो इंडस्ट्रीज जर्मनी की इकोनॉमिक टर्न अराउंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग कि यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और स्पेशली स्टूडेंट्स या वो लोग जो फ्यूचर में जॉब करना चाह रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में सुने, वो कौन सी जॉब प्रोफाइल्स हैं जिनके थ्रू आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे जर्मनी में एक जॉब सिक्योर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।